प्रभु 14 वर्ष के लिए वनवास चले तो सुग्रीव पुत्र रथ से राजकुमार भेष में आए और यहीं से उतरे तो सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। जो प्रभु रथ से उतरे तो उनके दृष्टि गंगा जी पे पड़ी तो उतरे राम देव सर देखी तो कीन है दंडवत हर से विचेती। राजा दशरथ 3 रानी से शादी किया, 3 रानी से कौशल्या सुमित्रा के कई, तीनों से कोई संतान नहीं रहा, बड़े परेशान रहे। इंद्र के दरबार में सब राजाओं का बैठक हुआ तो दशरथ भी रहे और जो इंद्र के यहाँ से समाज चली तो इंद्र अपने द्वारे पानी छिड़कवाना शुरू कर दिया। कहा क्यों छिड़कवा रहे हो? कहा राजा दशरथ से निर्वंशी का पैर पड़ गया है। राजा दशरथ कलेजा वही इंद्रलोक से फटा, रोते हुए अयोध्या पहुंचे। गुरु वशिष्ठ बैठा रहा है, उनके पकड़ करके चरण रोने लगे। बार बार गुरु वशिष्ठ पूछ रहे विश्व विजयी सम्राट राजा तुम क्यों रो रहे हो? कहा इंद्र ने मुझे निर्वंशी कहा है। इंद्र के वाणी पे गलान पैदा हो गई। एक बार भूपत मन माही और भई गलान मोरे सुत नाही। वशिष्ठ कहते रोना बंद करो, पैर छोड़ो। सिंहबेरपुर में सिंगी ऋषि है जो पुत्र कामना के यज्ञ जानते हैं, उनको अयोध्या बुला करके पुत्र कामना यज्ञ कराइए तो आपके 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ नंगे पैर अयोध्या से यहाँ पैदल आए, विनय वंदना करके सिंगी ऋषि को अयोध्या लिवा ले गए। तो सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यही से सिंगी ऋषि गए अयोध्या में, पुत्र कामना के यज्ञ कराए। यज्ञ के खीर तीनों रानियों खिलाए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुई इनके द्वारा। दूसरा यहाँ का ये गंगा जी हरिद्वार से निकली, बहते बहते समुद्र पहुंच गए। किसी धाम में नहीं बोली, लेकिन सिंहबेरपुर मुखवती गंगा है, यहाँ गंगा मैया बोली है। जानकी जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रही तो जानकी जी गंगा किनारे खड़ी हो करके हाथ जोड़ करके वरदान मांगा तो गंगा जी को भोलना पड़ा। किसी असुर सर ही कहो कर जोरी और मातु मनोरथ पुरवहु मोरी। गंगा जी बोल पड़ी आप तो 3 लोग तो भवन के खुद मालिक हो, हमसे क्या मांग रहे हो? जानकी ने कहा रे माँ गंगे, हम 14 वर्ष के लिए कठोर जंगल जा रहे हैं तो जंगल में कोई विघ्न बाधा न पड़े, हम 14 साल का कुशल से सिंहबेरपुर लौट आई। जानकी जी कह रही कि पति देवर संग कुशल बहोरी तो आनी करहूं मैं पूजा तोरी। ए माँ गंगे, हम पति देव ख्याल कुशलता से आ जाओ तो सिंहबेरपुर में आपका पूजन करके तब अयोध्या जाओ। यहाँ प्रभु ने केवट को खबर मिली कि प्रभु हमारे घाट में आए हैं। केवट ने पूरे परिवार को बुला करके लय फल फूल भेंट भरी भारा, मिले ने चलो ही हर्ष अपारा। मल्लाह ने निषाद रात अपने मोड़े में और परिवार के मोड़े पर सबको फूल की डलिया कंदमूल फल लदवा करके प्रभु से मिलने यहाँ सिंहबेरपुर आया। महाराज जलपान कर लो, इसके बाद मेरे महल में चलो तो तुम्हारी सेवा हम करें। प्रभु ने कहा निषाद राज 14 वर्ष के लिए हम गांव में घुस नहीं सके। केवट को बड़ा दुख हुआ, कहा क्यों नहीं? कहा माँ केकई ने कहा है कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। बड़ा भारी दुख हुआ। तब अपने मन में विचार किया कि राम चौरा में हमारा बगीचा है, महाराज वहाँ चलो, बगीचा में तो रह सकते हो। वहाँ 5 शीशम के वृक्ष, उसके नीचे कुशासन लगा करके प्रभु को विराजमान कराया, कंदमूल फल का भोग लगवाया। परिवार को बुला करके 2 पहाड़ पहाड़ों प्रतीति ठाव ठाव राखे अटपीति ड्यूटी लगा दिया। छोट प्रातः बट खीर मंगावा। सुबह भक्त निषाद रात से भगवान ने बरकत का दूध मांगा। बरकत का दूध जो लाए
तो राजकुमार भेष वही पर भगवान उतार के और जटा जूट वही से बनाए राम चौरा से, और तपस्वी भेष वही बना करके तब केवट को आवाज दिया कि मांगी नावन केवट आना और कहा तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगे नौका। केवट कहता तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूँ, मैं नौका नहीं लाऊंगा। कहा क्या नहीं लाएंगे? कहा आपके पैर में जादू है। जादू? कहा कैसे जादू? कहा गौतम जी अपनी स्त्री अहिल्या का श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर हो जाए। कई हजार वर्ष परे परे प्रभु का चरण छू जाने से फिर से नारी बन गई। ये तो मेरी काठ की नौका मुलायम है, प्रभु का चरण छू जाने से नैया न नारी बन जाए, घर में दो नारी हो जाए, झगड़ा तैयार हो जाए। तो महाराज सुन, तो हम आपके पैर में जादू है, हमको आज्ञा दे दो। जो जो प्रभु अवश्य पारगा चाहू तो पद पद में पखारन कहूँ। हे प्रभु अगर आपको पार जाना है तो हमका पैर धो लेने दो, तुरंत आपको उतार दो। प्रभु ने कहा ऐसा निषाद राज नहीं हो सकता। कहा महाराज तुम्हारी कसम खाता हूँ, यहाँ बाप तो मेरे पास है, तुम्हारे बाप दशरथ का कसम खाता हूँ कि मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। जब तक पैर नहीं धो लूंगा पार नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण जी मेरे बदन को भले ही चलनी कर दें, लेकिन जब तक पैर नहीं धोऊंगा पार नहीं उतारूंगा। प्रभु ने आज्ञा दे दिया। जो आज्ञा पा गया तो बड़ा चालाक था। भगवान का जन्म सोने के कठौता में, चांदी के कठौता में धोता, लेकिन काठ की कठौता लाया। तो केवट राम रजाय सुपावा और पान कठौता भरी ले आवा। प्रभु का चरण जो केवट धोने लगा, जे लोग से देवता सिहा रहे, मृत्यु लोग से मनुष्य समझ रहे, सिहा रहे कि कच्छ मच का खाने वाला मल्लाह। इसके भाग्य देखो तो भगवान का चरण अपने हाथों से धो रहा है। केवट प्रभु का चरण धो करके पहले चंद्रामृत आप लिया। भगवान पहलवान भाई पहला चंद्रामृत आप लिया, पूरे परिवार को तरण तारण करा दिया। कहा महाराज अब आपके पैर के जादू उतर गए, अब हमारे नैया में बैठा पार उतार दिए। तीनों जने बैठ गए, उस पार ले गए। तो उतर ठाड़ भय सुर सरि देता और सिया राम गुह लखन समेता। उतर के केवट बाद में उतरा, तो केवट उतर दंडवत कीन्हा और प्रभु सकुचे। सकोच बने कि बार की बनवाई, धोबी की धुलाई, नाव को उतराई देना है, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जानकी जी जब बागी नहीं, जानकी जी अपने पथ के रूप को जान गई कि कुछ देना चाहते हैं लेकिन इनके पास है नहीं। तो यही जान निहारी और मणि मुंदरी मन मुझ के उतारी। मणि की मुंदरी उतार करके दिया। जो प्रभु ले तो प्रभु कहे निषाद राज अपना उतराइए। कहे वे कृपालु ले उतराई तो केवट चरण गहो अपलाई। कहे महाराज अमित काल हम कीन मजूरी आवाज दीन बिज सब धर पूरी। लड़कपन से सफेदी आ गए, कोटा नहीं पूर्वा, लेकिन आज विधाता ने मुझे सब कुछ दे दिया। तो अब कछुनाथ न चाहिए मोरे और दीन दयाले अनुग्रह तोरे। प्रभु मुझे कुछ न चाहिए। निषाद प्रभु ने कहते नहीं निषाद ला दूसरा ही अपना ले लो। कहा मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। देना चाहते हो? कहा हाँ। 14 वर्ष में जो लौटा हमका देवा तो ले, आज कुछ न ले। धीरत बार जो कछ मोहि देवा और सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। बहुत तीन प्रभु लखन से नहीं कछ केवट ले, कुछ ले गई है। केवट ने कहा महाराज मल्लाह से उतराई लेने की क्या जरूरत है? भगवान ने कहा ये क्या कहा? कहा मैं यहाँ का मल्लाह हूँ, आप वहाँ के मल्लाह हैं। आपको हम यहाँ नदी उतार दें गंगा, आप हमें भवसागर उतार दें। तो मल्लाह से उतराई लेने की क्या है? बोल दे सच्चिदानंद भगवान की जय।